देखिए छात्रों, आज मैं फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा कर रहा हूँ। अधिकतर विद्यार्थियों को प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर में दिक्कत होता है। चूँकि सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में होता है। लेकिन आप नीचे देखिए, फॉर का प्रयोग मैं सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट में भी कर रहा हूँ। और फ्रॉम का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है वहाँ सिंस भी है। यही आपको कन्फ्यूजन देखना है कि ये एक कन्फ्यूजन आपको कहाँ पैदा कर रहा है। तो पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो बताने जा रहा हूँ कि सिंस और फॉर कब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। आप ऐसे समझिए कि जहाँ जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है वहाँ वहाँ पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। वही एक्शन पास्ट में जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से फिर जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी प्रयोग हो सकता है। तो पहले आप यह सीखिए कि सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता कैसे है। अब यह समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। भूतकाल में काम शुरू हुआ हो और वर्तमान तक उसका प्रभाव जारी हो, भूतकाल में काम समाप्त हुआ हो, या उस वक्ता का प्रभाव या एक्सपीरियंस, दिलचस्पी वर्तमान तक जारी हो, या वर्तमान में काम समाप्त होने का भाव व्यक्त हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। और यदि काम भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान तक जारी हो और भविष्य में भी जारी रहने की बात हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या में प्रयोग होता है। अब यह समझिए कि वह सेंटेंस कैसा है, कहाँ क्या होने जा रहा है, तो फिर तब मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। बहुत VVI है, पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सिंस में डिफिनिट समय रहता है। सिंस जैसे 1960 से, यहाँ 1960 से सिंस मार्च, सिंस मंडे। सपोज कीजिए कि यह शब्द है, तो क्या यह प्रेजेंट परफेक्ट में होगा और यही चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो रहा है। जरा पहले देखिए, हम यह देते हैं ही हैज बीन रनिंग ए फैक्ट्री सिंस 1980। इसका मतलब यह हुआ कि वह 1980 से फैक्ट्री चला रहा है, जो आज तक कायम है और भविष्य में भी कायम रहेगा। अच्छी बात है। इसी सिंस का हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि एक्शन पूरा हो जाता है। आप अच्छी तरह से देखिए क्या मैं कहना चाहता हूं और कैसे आप कंपटीशन में एरर को पकड़िएगा। इस सेंटेंस को देखिए, ही हैज बीन लिविंग इन पटना फॉर 6 years। देखिए, यह सेंटेंस सही है, यह सेंटेंस भी सही है। अब देखिए, फॉर और सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है।
मैं इसी को प्रेजेंट परफेक्ट में करना चाहता हूं। ही हैज बीन लिविंग इन पटना फॉर 6 years, but now he lives in रांची। अब देखिए छात्रों, अभी सेंटेंस यह गलत हो चुका है, अभी यह सेंटेंस गलत हो गया है। ये हमारी मनमानी नहीं चलेगी कि हम फॉर और सिंस का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते रहें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते रहें। आप इस सेंटेंस को गौर से देखिए। ही हैज बीन लिविंग इन पटना फॉर 6 years, बट नाउ ही लिव्स इन रांची। अब वह रांची में रहता है। तो अनुमान लगाइए कि जब 6 साल पटना में रहने का काम पूरा कर लिया, तब न अब रांची में रहता है। तो बोलने के समय तक वर्तमान में यदि काम समाप्त हो जाए, तब सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। यहाँ क्लियर काम पूरा कर चुका है, 6 साल पटना में रह चुका है, लेकिन अब रांची में रहता है। तो ऐसे वाक्यों में जब जब काम समाप्ति का भाव व्यक्त हो, तब हम उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। शुद्ध हुआ ही हैज लिव्ड इन पटना फॉर 6 years, but now he lives in रांची। देखिए, ये हमारा सही हो गया। तो यदि वर्तमान में काम समाप्ति का भाव व्यक्त हो, तो सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, और यही हमारा अंक लाने का। इसीलिए जब जब मैं पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि हाउ टू इंक्रीज स्कोर, यही दिस इज द कन्फ्यूजन है। और इस तरह से और एक बात ख्याल रखिए कि सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, और नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। व्यवहारिक दिमाग यह रखना है कि यदि काम जारी नहीं हो फ्यूचर तक, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में बदल देंगे। और काम भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान तक जारी हो और भविष्य में भी जारी रहने की संभावना हो, तो हैज बीन हैव बीन लगा करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। चलिए छात्रों, इस ट्रिक को आपने समझ लिया है। एक और जबरदस्त ट्रिक देखिए। बहुत VVI। देखिए, मान लीजिए हम नो दे रहे हैं, सी, हियर, ऑन, बहुत सारे वर्ब हैं इस तरह का। अंडरस्टैंड, हैव, तो देखिए हैव मैंने रखना हुआ, अंडरस्टैंड समझते हैं, अधिकार में रखना हुआ, हियर सुनना हुआ, सी देखना हुआ, नो जानना हुआ। अब यह देखिए, पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए, इन क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता है। तो चलिए छात्रों, तो मैं इसके पहले प्रेजेंट इम्परफेक्ट में एक वीडियो लोड किया था, जिसमें लिखा था कि 1 रूल और 100 ईयर, 1 रूल और 100 ईयर। मेरा कहने का मतलब है कि वैसी क्रियाएं जिसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता है, वैसी क्रियाओं का ही प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आता है। तो आप देखिए जरा सेंटेंस को,
आई नो राम। देखिए यह सेंटेंस सही है। आई एम नोइंग राम गलत है। फिर देखिए, आई हैव बिन नोइंग राम फॉर 6 years। देखिए यह गलत हो गया। यदि नो क्रिया का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हुआ हो या संयोग से सिंस फॉर लगा हो तो हम एकदम अच्छी तरह से इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदल देंगे। आई हैव नॉन राम फॉर 6 years। ये हमारा सही हो गया। इसी तरह से सबसे ज़्यादा इसी लिस्ट से आता है कि वैसी क्रियाएं जिसका प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता है, वैसी क्रिया का ही प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होता है। देखिए फिर, I have been seeing you since March। देखिए यह सेंटेंस गलत हो चुका है। आप इसको एकदम प्रेजेंट परफेक्ट में बदल दें। I have seen you since मार्च। ये हमारा सही हो गया। यही कन्फ्यूजन है। तो इस तरह से हमने आगे चर्चा किया था कि सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन इन क्रियाओं का तो हर हालत में प्रेजेंट परफेक्ट में होगा यदि सिंस फॉर लगा हो, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। यदि इन्हीं क्रियाओं को हम चाहें तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। जरा देखिए फिर कैसे होता है। ही टोल्ड मी दैट राम हैज सीन मोहन सिंस मार्च। देखिए सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि आगे टोल्ड है, दैट लगा हुआ है, तो दैट के पहले यदि आगे पास्ट इंडिफिनिट हो तो इसी को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ऐसा एक्शन रहने पर फिर यही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। ही टोल्ड मी दैट राम हैड सीन मोहन सिंस मार्च। ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब देखिए, आप यह सोचते हैं कि क्या दैट के पहले या रिपोर्टिंग भर पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तभी हैज का हेड होगा? नहीं होगा। हम पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, तो यही जो कंडीशन अभी हम आप प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बता रहे हैं, यही कंडीशन लागू होगा। बिना इस तरह के सेंटेंस की भी पास्ट परफेक्ट रहेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, बशर्ते कि पास्ट परफेक्ट में काम कंप्लीट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भूतकाल में काम जारी रहेगा। तो चलिए छात्रों, इस रूल को याद रखिएगा, 1 एरर 1 रूल और 100 एरर, उस लिस्ट में सारे शब्दों का वर्णन है। और एक जबरदस्त ट्रिक बता देते हैं। देखिए, ये देखिए कितना सुंदर ट्रिक है। ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में मतलब यह हुआ कि ऑल लग जाएगा, वीक रहेगा, मंथ रहेगा, ईयर रहेगा,
डे रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि यदि वीक, मंथ, ईयर, डे के पहले और लगा देते हैं तो फोर का प्रयोग नहीं होगा, सिंस तो नहीं ही होगा, फोर का भी प्रयोग नहीं होगा। एक एरर इसमें भी आता है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर ऑल डे। देखिए सेंटेंस गलत हो गया, मतलब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सही है, लेकिन डे, वीक, सप्ताह के पहले ऑल रहने पर फोर का प्रयोग नहीं होगा। यह हमको सीखना है। ही हैज बीन प्लेइंग ऑल डे, यह देखना है। यह हमारा सेंटेंस सही है। हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बदल सकते हैं। ही हैज प्लेड ऑल डे। तो जब ऐसा हम बदलेंगे तो हमारा काम समाप्त हो चुकेगा, आगे बढ़ने वाला नहीं है, प्रभाव केवल जारी रहेगा। तो यह भी सही है, यह भी सही है। यानी कहने का मतलब कि यदि वीक, मंथ, ईयर, डे के पहले और लगा हो तो फोर का प्रयोग नहीं होगा, सिंस तो नहीं होगा। बहुत शानदार सब चीज़ सीख रहे हैं। ऐसे सब कन्फ्यूजन को दूर करने के बाद आपका स्कोर बढ़ेगा। केवल टेंस स्ट्रक्चर याद रखने से स्कोर बढ़ने वाला नहीं है। कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को सलाह देता हूं, अपनी कमजोरी दूर कीजिए, आगे की ओर बढ़िए। अब देखिए छात्रों, आप यह सोचते हैं, हम जरा फ्रॉम की ओर चलते हैं। फ्रॉम देखिए, फ्रॉम ये भी पॉइंट ऑफ टाइम में है। देखिए गौर से, पॉइंट ऑफ टाइम में वही 1980 मार्च, संडे, मतलब निश्चित समय में। यहाँ सिंस भी सही है, 1980 मार्च, संडे। देखिए यह भी सही है। तो दिस इज द कन्फ्यूजन। फ्रॉम का प्रयोग इसके पहले भी होगा, सिंस का प्रयोग इसके पहले भी होगा। अब कंडीशन देखिए, कहना क्या चाहता हूँ मैं। कहना यह चाहता हूँ कि फ्रॉम का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होगा, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होगा। लेकिन फ्रॉम का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस में या पास्ट टेंस में। फ्रॉम का प्रयोग पास्ट टेंस के किसी टेंस में होगा, फ्यूचर का प्रयोग फ्यूचर टेंस के किसी टेंस में होगा। ये कन्फ्यूजन यदि दूर होता है तो एक नंबर का एरर और होता है। जरा गौर से देखिए, देखिए ये चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड के पहले सिंस भी लगेगा और फ्रॉम भी लगेगा, क्योंकि चाइल्डहुड एक निश्चित अवस्था है। लेकिन देखिए सेंटेंस, फ्रॉम का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे हम देते हैं कि नेहरू लव्ड नेचर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। लेकिन यदि हम ऐसा लगाते हैं, नेहरू लव्ड नेचर सिंस चाइल्डहुड, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि वाक है पास्ट इंडेफिनिट में। इसलिए फ्रॉम का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होगा, सिंस का प्रयोग नहीं होगा। सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए छात्रों, मैंने बहुत सारे एरर आपको आज निकाल दिया। फिर देखिए, फ्रॉम का प्रयोग फ्यूचर टेंस, ही विल कम हेयर फ्रॉम मार्च।
देखिए यह सही है क्योंकि वाक फ्यूचर टेंस का है। ऐसा हम कभी नहीं बना सकते हैं ही विल कम हेयर सिंस मार्च। ये हमारा बिल्कुल गलत हो गया है क्योंकि फ्यूचर में सिंस का प्रयोग होता ही नहीं है। फ्यूचर में और पास्ट में फ्रॉम का प्रयोग होता है। और ये मार्च और मार्च ये दोनों जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम में ही सिंस और फ्रॉम का प्रयोग होता है। अब आइए और आपके लिए यहाँ देखिए नंबर 2 में मैंने दिया था फॉर का प्रयोग। देखिए फॉर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर कब होता है, जरा देखिए गौर से। देखिए जब फॉर का अर्थ के लिए, देखिए के लिए अथवा तक के अर्थ में हुआ हो तो फॉर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण देखिए, ही गोज टू पटना फॉर 3 days एवरी मंथ। देखिए गौर से, यह सेंटेंस सही है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फॉर 3 days लगा हुआ है तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में कभी नहीं बनाएंगे। यहाँ का हिंदी कह रहा है कि वह 3 दिन के लिए पटना प्रति महीने जाता है, इसलिए यह सही है, ऐसा कभी नहीं सही होगा। ही हैज बीन गोइंग टू पटना फॉर 3 days एवरी मंथ। यह बिल्कुल गलत है क्योंकि एवरी मंथ का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इसलिए जब होगा तो यह सेंटेंस होगा यहाँ के लिए का अर्थ देता है, न कि से का अर्थ देता है। और यहाँ यदि हम कहते हैं कि वह हर महीने 3 दिन के लिए पटना जा रहा है तो बिल्कुल गलत है क्योंकि एवरी मंथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को सूचित करता है, आदत अभ्यास को सूचित करता है। और देखिए छात्रों, अब देखिए सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, ही स्टेड इन पटना फॉर 3 days। देखिए वह 3 दिनों तक पटना में ठहरा, तक का अर्थ हो गया, तक का अर्थ हो गया। ये हमारा सेंटेंस सही है। कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ नहीं होगा, यदि हम करेंगे तो अर्थ बदलेगा। ही विल वेट फॉर यू फॉर 3 hours। वह 3 घंटे तक तुम्हारा इंतजार करेगा। तो इस तरह से फॉर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। अब हम समझते हैं कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब एक और ट्रिक ले लीजिए, बहुत सिंपल ट्रिक है लेकिन नहीं जानने पर वही खतरनाक होता है। देखिए फ्रॉम के बाद टू, टिल,
अनटिल का प्रयोग होता है। गौर से देखिए, यहाँ भी तक, अनटिल का माने भी तक, इसलिए यह सही है। जबकि सिंस के बाद टू, टिल, अनटिल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही प्लेड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। देखिए हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। वह सुबह से शाम तक खेलता था। यहाँ किसी भी हालत में हम सिंस नहीं लगा सकते हैं, और सिंस के बाद टू नहीं लगेगा, टिल नहीं लगेगा, अनटिल नहीं लगेगा। टिल, अनटिल और टू प्रीपोजिशन के रूप में तक है। यहाँ तीनों जो है प्रीपोजिशन है, और फ्रॉम के बाद जब टू, टिल, अनटिल आएगा तो प्रीपोजिशन का काम करेगा, अर्थ तक आएगा। इसलिए बिल्कुल क्लियर हो चुका है छात्रों। मैं समझता हूँ आपका एकदम क्लियर हो गया। यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो फिर आप कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कीजिए, ताकि आपको फिर अच्छा से अच्छा मिलते रहे। इसके लिए बहुत धन्यवाद।